नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ये पार्ट 10 हम बनाने जा रहे हैं। आपको भी ज़रूर जानना चाहिए कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में काम आता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूफेनाजिन इंजेक्शन के बारे में। फ्लूफेनाजिन इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। इस इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों, ये इंजेक्शन एंटी साइकोटिक इंजेक्शन है। नाम से ही पता चल रहा है साइकोटिक, यानी ये जो इंजेक्शन है सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का पागलपन या मानसिक विकार है। ये मानसिक बीमारी है दोस्तों। तो मानसिक बीमारी के ट्रीटमेंट में ये फ्लूफेनाजिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। इस बीमारी से पीड़ित वास्तविक और काल्पनिक वस्तुओं को समझने में भूल कर बैठता है। यानी अगर किसी को ये बीमारी है तो उसको ये पता नहीं चलता है कि क्या वास्तविकता है और क्या काल्पनिक है, और बोलने में जुबान जरा सी लड़खड़ाती है। तो ये एंटी साइकोटिक दवा है जो कि सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं थायोटेपा इंजेक्शन के बारे में। थायोटेपा इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसका उपयोग कब किया जाता है? ये इंजेक्शन एल्काइलेटिंग नामक दवाइयों की कैटेगरी में आता है और ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है। तो इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है और स्तन कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में। और इसका जो यूज़ है, मूत्राशय के सतही पर अगर ट्यूमर हो जाते हैं, सुपरफिशियल ट्यूमर अगर होते हैं, तो उसके इलाज में ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो ये जो थायोटेपा का इंजेक्शन है ये कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथाडोन इंजेक्शन के बारे में। मेथाडोन इंजेक्शन एक ओपोइड मेडिसिन है। तो ये किसी भी प्रकार का अगर दर्द होता है शरीर में, चाहे वो छोटे से छोटा दर्द या बड़े से बड़ा दर्द हो, सभी प्रकार के दर्द के लिए इंजेक्शन यूज किया जाता है। और जो मेन यूज़ है इसका, इसके अलावा ये है कि नशे की अगर लत लग जाती है किसी को, जो नशा करता है, नशीली दवाइयों का सेवन करता है, तो नशे की लत को दूर करने के लिए भी ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, नशीली दवाइयाँ, उसकी अगर लत लग जाती है, कोई दुरुपयोग करता है, तो नशे की लत को, दवाइयों के दुरुपयोग को कम करने के लिए, उसको नशे की लत को रोकने के लिए ये मेथाडोन इंजेक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन इंजेक्शन के बारे में। साइक्लोस्पोरिन जो इंजेक्शन है ये एक इम्यूनोसप्रेसिव नामक दवाइयों की कैटेगरी में आता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम कर देता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो रोगों से लड़ता है, शरीर को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर ये इंजेक्शन लगाएंगे तो ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कम करेगा। तो ये जो इंजेक्शन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करते हैं, शरीर में कोई अंग काम करना बंद कर देता है, तो उस अंग को नया अंग जैसे हम लगाते हैं, कोई किडनी लगा रहा है, लीवर अगर लगाते हैं, कोई भी नया अंग लगाते हैं शरीर में, तो उस दौरान ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो नया अंग लगाया है वो सुचारू रूप से काम कर सके शरीर में। इसके अलावा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी है, एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा या फिर सोराइसिस के ट्रीटमेंट में ये जो साइक्लोस्पोरिन इंजेक्शन है ये यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं फेनिटोइन इंजेक्शन के बारे में। फेनिटोइन एक्टिव इंग्रेडिएंट है इस इंजेक्शन के अंदर। ये मिर्गी के दौरे के इलाज में यूज किया जाता है, उसकी रोकथाम में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा मिर्गी के दौरे जब आते हैं तो पेशेंट जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। जो ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन के अंदर सिग्नल जनरेशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो मिर्गी के दौरों को कम करने के लिए ये फेनिटोइन इंजेक्शन यूज किया जाता है। अब वास्तविकता में होता क्या है, मस्तिष्क में जो नर्व सेल होती है उसकी गति, या जो नर्व सेल है वो असामान्य एक्टिविटी हो जाती है उसकी, और उसी असामान्य एक्टिविटी को कम करके मिर्गी के दौरों को ये इंजेक्शन कम करता है। ये तब दिया जाता है जब मुंह से दवाइयाँ नहीं ली जा सकती, यानी कोई पेशेंट दवाइयाँ नहीं खा सकता, जैसे कि टेबलेट, कैप्सूल या सिरप अगर नहीं ले सकता है, तो इंजेक्शन लगाया जाता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है तब। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है, इसलिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।